हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्केच की कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को बताई, स्केच को टॉपिक हमारा कंप्लीट कवर हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में। किसी ने यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो जा कर के देखें, क्योंकि जब हम 3D कमांड्स यूज़ करते हैं कैटियम में तो सबसे पहले हमें एक स्केच की ज़रूरत होती है। तो बिना किसी तरीके हम करते हैं स्टार्ट। हम फाइल पे जाते हैं, फाइल के बाद न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं पार्ट पे डबल क्लिक करते हैं या फिर ओके करते हैं और यहाँ पे नाम लिखते हैं फाइल का जो भी नाम हम देना चाहते हैं। 3D पार्ट 1 में भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अभी मैं जो सबसे पहले आपको यूज़ करने वाला बताता हूँ कमांड, वो है पैड कमांड। तो पैड कमांड हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारी पैड कमांड है फर्स्ट। तो आज मैं फर्स्ट कमांड आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है पैड। पैड को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, कितने टाइप्स के पैड कमांड हैं, मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पैड कमांड्स को यूज़ करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्केच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये स्केच बेस्ड फीचर्स हैं। स्केच बेस्ड फीचर्स का मतलब होता है कि ये कमांड हम जब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक स्केच हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्केच बनाते हैं। स्केच कमांड पे क्लिक करके एक प्लेन लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद अभी मैं किस में हूँ, अभी मैं स्केच वर्कबेंच में हूँ। तो स्केच वर्कबेंच से मैं करता हूँ एग्जिस्ट। स्केच वर्कबेंच से एग्जिस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड होती है एग्जिस्ट वर्कबेंच। एग्जिस्ट वर्कबेंच पे सिंपल क्लिक करना होता है। जैसे ही मैंने सिंपल उस पर क्लिक किया तो हम 3D इन्वायरमेंट में आ गए। इसको हम 3D इन्वायरमेंट बोलते हैं। यहाँ पर हमारी 3D की कमांड्स होती हैं। तो अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे आ गया, एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो कमांड से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पैड कमांड सीखना है। तो पैड कमांड पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं पैड कमांड के इन्वायरमेंट में आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे सिंपल सबसे पहले वो स्केच सेलेक्ट करनी है, जो स्केच हमने बनाई है वो स्केच सेलेक्ट करनी है। स्केच हम दो जगह से सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस साइड एंड वी कैन सेलेक्ट डायरेक्टली स्केच। जैसे ही मैं स्केच सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो मेरी स्केच है वो कुछ एक्सट्रूड टाइप हो जाएगी, उसमें कुछ लेंथ आ जाएगी, उसकी कुछ थिकनेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ पे एक तरह की कुछ लेंथ आ गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं डायमेंशन ही सीखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन में जो लेंथ है, यदि हम लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस एरो से कर सकते हैं। ऊपर वाले पे प्रेस करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, नीचे वाले को प्रेस करेंगे तो डिक्रीज़ होगा। डायरेक्टली हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 30 mm पुट करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू आ जाएगा। तो ये सिंपल हमारी डायमेंशन थी। हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। अभी जो मेरा एक्सट्रूड या पैड हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। मैं चाहता हूँ इसको अपोजिट डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में करना चाहता हूँ। तो रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मेथड डायरेक्शन चेंज करने का, मैं इसके एरो पे क्लिक करके, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का एरो आ रहा है, इसके हेड पे क्लिक करके भी मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मिरर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना mm यहाँ पर ये हुआ है इस फेस से, उसके अपोजिट भी उतने ही mm हो, मिरर हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मिरर एंटिटी पे क्लिक करूँगा। मिरर एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो दोनों साइड आ जाएगा। जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों साइड आ गया। अभी मुझे मिरर नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद ये हमसे बोलता है अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। तो अभी मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है, ना ही अप टू नेक्स्ट, ना ही अप टू लास्ट, ना ही अप टू प्लेन, ना ही अप टू सरफेस। तो उससे पहले हम और कुछ कमांड सीख लेते हैं। जैसे कि अभी ये एक डायरेक्शन की बात हुई, मुझे दूसरी डायरेक्शन में करना है। तो जो लिमिट 1 है, लिमिट 1 को क्लिक करके मैं एक्सटेंड करूँ, लिमिट 2 को एक्सटेंड करूँ, तो हम यहाँ से भी इसकी लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ दोनों डायरेक्शन में डायमेंशन देना। तो दोनों डायरेक्शन में डायमेंशन देने के लिए मुझे मोर पे क्लिक करना होगा। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लिमिट आ जाता है। तो मैं सेकंड लिमिट को यहाँ से डायमेंशन दे सकता हूँ ईजिली। यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको 20 mm करना, यहाँ से भी मैं चाहता हूँ इसको 20 mm करना। प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये 20 mm हो जाएगा दोनों साइड से। उसके बाद मैं अभी एक डायरेक्शन में ही रखना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो अभी मेरा एक डायरेक्शन ही है। अभी मैं वापस से उसको क्या करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर पैड कमांड पर डबल क्लिक करूँगा, आ जाऊँगा उसके एनवायरनमेंट में। उसके बाद मुझे थिक करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा
स्केच है, इसको मैं थिक करना चाहता हूँ तो थिक पे क्लिक करूँगा। कितने mm थिक करना है, यहाँ पे देखो एक लेयर, एक थिक वॉल आ गई होगी, तो मैं चाहता हूँ 1 mm थिक करना। तो देखो यहाँ पे 1 mm थिक की एक वॉल, एक हमारी 3D मॉडल बन जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको जो ये थिक हो वो मिडल से हो, मिडल का मतलब न्यूट्रल फाइबर से हो। न्यूट्रल फाइबर का एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे ये क्या करता है, बिल्कुल मिडल से इक्वल थिकनेस देता है हमको। तो मैं चाहता हूँ 5 mm करना, 5 एंटर करूँगा, प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे 5 mm की एक वॉल बन जाएगी। आप लोगों को भी शो हो रही होगी, वाइट कलर की जो वॉल है वो बिल्कुल मिडिल में है। तो जो मिडिल वाली लाइन है, जो एक वॉल है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर। आगे चलते हैं, आगे अब हम जानते हैं कुछ नई कमांड, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको राइट क्लिक करके कर देता हूँ डिलीट, बट इसको मैं अनडिलीट करूँगा क्योंकि मुझे स्केच डिलीट नहीं करनी, सिर्फ 3D डिलीट करना है। तो उससे पहले मुझे फिर से स्केच में जाना है। स्केच से पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ, एक प्लेन लेता हूँ मैं यहाँ पे 20 mm पे, दूसरा प्लेन में लेता हूँ यहाँ पे 30 mm पे। स्केच के बाद मैं यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इस प्लेन पे एक स्केच बनाना है। यहाँ से मैं लाइन कमांड लेता हूँ। अभी जो मैं कमांड यूज़ करने वाला हूँ वो सरफेसिंग की कमांड है, मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में उस पर डिस्कस करूँगा। यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, वाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। वापस से पार्ट डिज़ाइन में जाता हूँ क्योंकि अभी हम पार्ट डिज़ाइनिंग में। एक ये हो गया हमारा। दूसरा मैं एक और प्लेन लेता हूँ और प्लेन लेता हूँ इस बार इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। वापस से मैं एक स्केच लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ कुछ इस तरीके का। एग्जिट करता हूँ, पैड कमांड यूज़ करता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में इसको 5 mm पैड कर देता हूँ। अभी हमारी जिस स्केच पे हम पहले काम कर रहे थे वो है हमारी फर्स्ट स्केच, तो अभी मैं इस पे काम करता हूँ। तो इस पे करने के लिए मैं क्या करना होगा, फिर से कमांड में जाना होगा, पैड कमांड पे क्लिक करता हूँ। पैड कमांड पे क्लिक करने के बाद स्केच सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट का क्या मतलब होता है, अप टू नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगला जो भी हमारा 3D मॉडल होगा, ये हमारा स्केच वहाँ तक पैड होगा। तो अप टू नेक्स्ट किया। अप टू नेक्स्ट किस डायरेक्शन में, 3D मॉडल हमारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं है तो वो उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो गया। प्रीव्यू करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था हमारा अप टू नेक्स्ट, जो कि सिर्फ इसके फर्स्ट तक, सिर्फ नेक्स्ट तक आएगा। इसी को मैं चेंज करके अभी अप टू लास्ट कर देता हूँ। तो अप टू लास्ट में हमारा क्या होता है, अप टू लास्ट के बाद प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर भी चला जाता है, ये यहाँ लास्ट तक आएगा जो इसकी लास्ट फेस होगी। उससे आगे चलते हैं अप टू प्लेन। अप टू प्लेन का क्या मतलब होता है, अप टू प्लेन का मतलब होता है कि जहाँ भी हमारा प्लेन है हम वहाँ तक इसको पैड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लेन सेलेक्ट करना होगा लिमिट में। मैं सिंपल यहाँ से जाके इस प्लेन को सेलेक्ट कर देता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो मेन स्केच थी वहाँ से उस प्लेन तक एक्सट्रूड हो गया, उस प्लेन तक पैड हो गया। तो ये थी हमारी अप टू प्लेन। अप टू प्लेन के बाद एक और आता है हमारा अप टू सरफेस। इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल किया, वापस से पैड कमांड लिया, पैड कमांड में स्केच सेलेक्ट किया, स्केच सेलेक्ट करने के बाद अप टू सरफेस में गया। अप टू सरफेस में जाने के बाद अब हमें लिमिट में जो सेलेक्ट करना है वो हमें करना है सरफेस। सिंपल सरफेस पे क्लिक करूँगा। सरफेस पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे चेक कर सकता हूँ, डायरेक्ट ओके कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा कि जो मेरा 3D मॉडल था, जो मेरा यहाँ पे एक सिंपल 2D स्केच था, वो कहाँ तक एक्सट्रूड हुआ, कहाँ तक पैड हुआ, सरफेस तक। तो ये हमारी सरफेस थी सिंपल, इस सरफेस तक हमारा 3D मॉडल बन गया। तो इसमें हमने जितनी भी कमांड्स हमें दी हुई थी वो सारी कमांड सीख ली हैं। अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। थिक क्या होता है वो भी सीखा, मिरर क्या होता है वो भी सीखा। मोर में जाने के बाद हम सेकंड लिमिट में भी सेम, जो हम फर्स्ट लिमिट में ये सारी चीज़ें आज हमने देखी वो हम सेकंड लिमिट में भी देख सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ सेम है। ओके, तो आज हमने पैड कमांड सीखी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड कमांड। ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड कमांड क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे।